everyone, and welcome to another round of शायराना टाइम with me, Dr. अमन। तो आज का जो कलाम है वो जॉन एलिया साहब का लिखा हुआ है। उनके बहुत सवाल हैं, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं while writing this गज़ल। तो आइए हम उनके ये सवाल सुनते हैं, ठीक है। कुछ सवाल ज़माने से हैं, कुछ सवाल खुद से हैं, कुछ दिल से हैं, सो और डिफरेंट काइंड ऑफ सवाल। तो शीर्षक है उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, लिखा है जॉन एलिया साहब। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, महरूमियाँ इज शॉर्टकमिंग्स, कि अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। खुद को जाना जुदा ज़माने से, खुद को जाना खुदा ज़माने से, आ गई थी क्या मेरे गुमान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। आबले इज ब्लिस्टर्स, कि छाले पड़ गए तुम्हारी ज़बान में। बोलते मेरे हक में क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। कि खामोशी कह रही है कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, दिल के आते हैं जिसको ध्यान बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। है ना, कितना कितना रेलेवेंट सा सवाल है कि ए दिल, तुम कितनी बार उस इंसान के बारे में सोचते हो, कभी अपने बारे में भी सोचा है। कि दिल के आते हैं ध्यान जिसे बहुत, खुद भी आता है अपने ध्यान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अगर वो मिले तो पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरे अमान में क्या। अमान इज अ रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, कि वो मिले तो मुझे, वो मिले तो पूछना है मुझे, कि अब भी हूँ तेरे अमान में क्या। कि जब तुम एकांत शांत बैठते हो तो मेरी याद आती है। यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, रहता है कोई आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, रहता है कोई आसमान में क्या। है नसीम बहार या गर्द औलद, खाक उड़ती है उस मकान में। नसीम बहार इज ठंडी हवा का झोंका, ठीक है। एंड खाक उड़ती इज व्हेन देयर इज अ सैंड स्टॉर्म। कि नसीम है नसीम बहार या गर्द औलाद, खाक उड़ती है मकान में क्या। कि उस मकान में ठंडी हवा के झोंके हैं, अच्छा माहौल है, या धूल मिट्टी उड़ रही है। कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या।
कि नाउ द सवाल इज टू हिमसेल्फ कि why ain't I in peace with myself? Why do I keep thinking of that one person? Is he the only person in this world? नहीं, और लोग हैं. So in the end उन सवाल में उन्होंने जवाब भी दे दिया है कि just because you don't achieve that one thing doesn't mean that life comes to an end. It's not just about a person. It could be something that you wanted to achieve and you haven't achieved it. So nothing to think that the world comes to an end. There is always something better waiting for you somewhere. So let go things that are causing harm to you, that are causing an emotional डिस्टर्बेंस इन यू. जाने दो उनको. ज़िंदगी में और बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, ज़िंदगी में और बहुत खूबसूरत लोग हैं. ज़िंदगी खुद में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. सो लिव लाइफ हैप्पीली, लिव लाइफ विद पॉजिटिविटी, राइट. तो ज़फ़र इकबाल साहब का एक शेर है जो मुझे याद आया. तो यूँ है शेर कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला. यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू न मिला. किसी को हम न मिले और हमको वो न मिला. तो ज़फ़र इकबाल साहब का ये खूबसूरत सा शेर था कि यहाँ किसी को यू डोंट गेट थिंग्स दैट यू डिज़ायर. जो मुझे चाहता था मैं उसे नहीं मिला, और जिसको हम चाहते थे वो हमें नहीं मिला. कि यहाँ किसी को कुछ भी हस्बे आरज़ू न मिला. किसी को हम न मिले और हमको वो न मिला. तो इस खूबसूरत शेर के साथ we come to the end of this round of Shairana Time. Waiting for you to come back again next week for another ghazal or nazm. So till we meet again, be good and stay safe. Ta-da!